नमस्कार, आप देख रहे हैं अब द न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपांशी पुहाल। आइए रुख करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे बिजली कर्मचारी, झज्जर में बिजली विधेयक को लेकर जताया विरोध। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नए बिजली विधेयक 2020 लागू करने के विरोध में बुधवार को बिजली कर्मचारियों ने झज्जर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। विरोध करने से पूर्व सभी बिजली कर्मचारी यहां पंडित श्री राम शर्मा पार्क में एकत्रित हुए और बाद में शहर भर में विरोध प्रदर्शन करते हुए यहां शहर के अंबेडकर चौक पर पहुंचे। यहां बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ कड़ा आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों का कहना था कि सरकार नया बिजली विधेयक 2020 लागू कर सरकार एक तरह से कर्मचारियों का शोषण कर रही है। नए बिजली विधेयक को मौजूद बिजली कर्मियों व नई पीढ़ियों के लिए खतरनाक बताते हुए बिजली कर्मियों ने कहा कि इस विधेयक से जहां बिजली कर्मचारी सरप्लस होंगे, वहीं कृषि क्षेत्र में भी दी जाने वाली बिजली जो कि प्रति यूनिट 25 पैसे है, वह 7 रुपए तक पहुंच जाएगी। आज 3 फरवरी को ये इफ्फी के आह्वान पर हमारी राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल है। ये जो बिजली विधेयक 2020 अधिनियम लागू हो रहा है, इसके विरोध में ये बिजली विधेयक अधिनियम जो कितना खतरनाक है और आगे आने वाली पीढ़ियों को कितना नुकसान होगा, वो बताने के लिए ये हड़ताल रखी गई है। कर्मचारियों का शोषण बढ़ जाएगा, कर्मचारी सरप्लस हो जाएंगे, आम आदमी को भी इससे काफी समस्याएं आएंगी। जो कृषि के लिए आज हम बिजली 25 पैसे या 50 पैसे पर यूनिट दे रहे हैं, वो 6-7 रुपये यूनिट हो जाएगी। टाइम बंद हो जाएगा, उस टाइम के ऊपर उनको बिजली मिलेगी नहीं मिलेगी, ये एक मुद्दा है। कर्मचारी सरप्लस हो जाएंगे, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। जो आदमी आज नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरियां छूट जाएंगी। जो हमने बच्चों को पढ़ाया है, इंजीनियर बनेंगे या भविष्य में और बड़े अफसर लगेंगे, उनके रास्ते बंद हो जाएंगे और हमें मजदूरों की तरह निजी कंपनियों में काम करना पड़ेगा। ये हम बताना चाह रहे हैं और सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि बिजली विधेयक अधिनियम 2020 को रद्द करके लोगों को बरगलाना बंद करे और जो इस अधिनियम से नुकसान होने वाला है उसको आगे बताएं। जैसे कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या फर्क है, चूज करने का ऑप्शन दे, जैसे टैक्स स्लैब में दिया है। इसी तरह वो अगर बिजली नियम चुनने का कह रहे हमारे को, तो ये चीजें हमारे कर्मचारियों को भी दी जाएं, जिससे हमें लोगों को ये फायदा मिले। अपनी पेंशन तो एक बार हाथ मैच थपथपा के बढ़ा लेते हैं। जो हमारे साथी 50 साल से इस महकमे को यहाँ तक खींच के लिया, इसको निजी हाथों में दे के इस संपत्ति को बेच रहे हैं, ये हमारे लिए कुठाराघात है। हमारे बच्चों के लिए हमारी नौकरी खोस रहे हैं, उनके पढ़ने का, शिक्षा का हर तरह का तरीका निजीकरण को दे रहे हैं। निजीकरण का नुकसान 2020 में सरकार ने खुद दिखा दिया कि जितने भी संसाधन थे वो प्राइवेट संसाधन कोई भी इसमें कोरोना काल में हमारे साथ नहीं था। जैसे रोडवेज हमारे साथियों को छोड़ जाए, आशा वर्कर है, स्वास्थ्य विभाग वाले हैं, पुलिस वाले हैं, बिजली वाले हैं, उन्होंने 24 घंटे सरकारी मशीनरी के साथ मिलकर लोगों की सेवा की। कोई निजी कंपनी हमारे साथ में नहीं खड़ी थी। आज तक जो कोरोना की वैक्सीन आई है उसके ऊपर भी हमें बरगलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी वालों को, आशा वर्कर वालों को, डॉक्टरों को या सरकारी कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। अगर उसके कोई दुष्परिणाम है तो कौन मरेंगे? वो मरेंगे। आज किसी एमएलए, एमपी, सांसद ने, यहाँ तक प्रधानमंत्री ने या यहाँ के शिक्षक गृह मंत्री ने किसी को भी कोरोना का टीका लगाया और उन्होंने दिखाया और इसका क्या नुकसान है, तो वो हमें बताया जाए। ये हमारे साथ जो छलावा हो रहा है, हम इसके विरोध में हड़ताल कर रहे हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि ये सरकार कितनी निकम्मी है। और 70 दिन से लगभग हमारे किसान साथी जो बैठे हैं बॉर्डरों पे, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? जो तीनों कृषि काले कानून है, ये कितने खराब है, इनको बताया जाए, डिबेट करके बताया जाए लोगों को। अगर वो अच्छे हैं तो उनकी अच्छाई गिनाई जाए। और चौथा जो हमारा उसमें उन्होंने एक मुद्दा उठा रखा है, बिजली विधेयक अधिनियम 2020, उसका जो हमारा समर्थन करे, तो इसके समर्थन में हम उनके साथ बैठे हैं। आज हम कोई अपनी तनख्वाह नहीं बढ़वाना चाह रहे और कोई हमारी ऐसी मांगे नहीं है कि हमें वो दी जाए। जो हमारी चीज उन्होंने खोस रखी है या हमें जो पहले से मिली है वही वापस चाह रहे हैं और सरकार से प्रार्थना की है कि वो हमें वापस दे दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार, सर्कल सेक्रेटरी, AHPC वर्कर यूनियन झज्जर। आम बजट की बारीकियां समझाने सड़कों पर उतरे पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बीच में छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ और अब वक्त आ गया है कि ऐसे व्यापारियों का साथ दिया जाए। आम बजट की बारीकियां समझाने सड़कों पर उतरे पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के बीच में छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा
और अब वक्त आ गया है कि ऐसे व्यापारियों का साथ दिया जाए। जिन लोगों के रोजगार इस दौरान चले गए हैं वह दोबारा से रोजगार पा सके। इसलिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर अपनी टीम के साथ में खाना खाकर लोगों को संदेश दिया कि धीरे धीरे सभी चीजें अब लॉकडाउन से बाहर हो रही हैं। आम लोग भी बाजार में निकलें और खरीदारी करें ताकि व्यापारी की जेब में भी कुछ पैसा आए। देखिए, जो लॉकडाउन जो खुला है, जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, तो उसमें कुछ प्रिकॉशन लेके लोग बाहर निकल सकते हैं और एक सामान्य ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सकते हैं। सिनेमा हॉल में 100% की कैपेसिटी के बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो मैं सोचता हूं कि लोगों को बाहर निकलना चाहिए। और पिछले देखें आप, मार्च से साल होने को है, ये बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं छोटे बिजनेस। तो मैं इनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट का एक मेजर सोर्स है। अब यही देखें कि इनका चिकन रेस्टोरेंट है, तो इसमें ये इनके एक दो और रेस्टोरेंट हैं, तो 90 आदमी को एम्प्लॉय करते थे जब लॉकडाउन नहीं हुआ था। अब थोड़ा सा कम है। तो जितना लोग घरों से बाहर निकलेंगे, ख़रीदारी करेंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो उतना ही लोगों को रोज़गार का अवसर मिलेगा, वो मेहनत का खा सकेंगे। तो ये संदेश है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो रेस्टोरेंट में आया हूँ, तो बाकी लोग भी इसी तरह से बाहर निकले और लाइफ को एंजॉय करें और स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करें। सर, पुलिस हर चौराहे पे मास्क के लिए बड़े चालान काट रही है, उस पर भी कुछ कहेंगे कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन होगा? चाहे सिंगल आदमी हो, 2 आदमी हो, कुछ नहीं देखते, चालान काटना तय है। देखिए, कभी कभी दवाई कड़वी होती है, तो इसको मास्क को ना कॉटन वैक्सीन बोलते हैं कि वैक्सीन के बाद भी कहते हैं अगर आप थोड़ा सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाएं तो कोरोना के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमको लगता है कि लोग जीवन शैली के तौर पर इसको अपनाएं कि मास्क पहनने की आदत डाल लें। अब सर्दी में टोपी पहनते हैं तो सिर का बचाव हो जाता है, तो उसी तरह अगर आप मास्क पहनेंगे तो इट्स लाइक ए कॉटन वैक्सीन। तो जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है सबका, तब तक इसको लगा लेना ही ठीक रहेगा। तो उसमें थोड़ा बहुत हम भी प्रेरित करते रहते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि लोगों को समझाया जाए, जागरूक किया जाए। हमारा रवैया दंडात्मक नहीं हो। बाजार क्या मानते हैं सीपी साहब, जेब खर्ची बढ़ेगी तो बाजार में बदलाव देखने को मिलेगा, आर्थिक स्थिति बढ़ेगी? देखिए, बजट में भी इसी बात का जोर है कि खर्च करें, स्पेंडिंग पर जोर है। सर, अर्निंग भी तो हो ना, अर्निंग पे जोर नहीं है। नहीं, वो मुर्गी और अंडे वाली बात हो गई कि पहले मुर्गी की पहले अंडा। तो आप खर्च करना शुरू करिए, पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। भारतीय रेल मंत्रालय आगामी दिनों के अंदर देश में 360 पैसेंजर ट्रेन्स को मेल ट्रेन्स में तब्दील करने जा रहा है, जिसके अंतर्गत अंबाला रेल मंडल से 25 पैसेंजर ट्रेन्स मेल ट्रेन्स में परिवर्तित होने जा रही है। आगामी दिनों में भारतीय रेलवे मंत्रालय समूचे देश के अंदर 360 पैसेंजर ट्रेन्स को मेल ट्रेन्स में परिवर्तित करने जा रहा है। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमारी टीम अंबाला रेलवे मंडल के DRM गुरिंदर सिंह से मिली। उन्होंने बताया कि रेलवे बोर्ड रेलगाड़ियों को स्पीड अप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक अंबाला रेलवे मंडल से कितनी पैसेंजर ट्रेन्स को मेल ट्रेन्स में तब्दील किया जाएगा, इसकी औपचारिक जानकारी हमें नहीं मिली है। कोरोना काल लगने के बाद मार्च 2020 में सारी की सारी पैसेंजर गाड़ियां बंद हो गई थी। तो उसके बाद अब जब जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप कम हो जा रहा है, तो उसके कारण रेलवे ने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियां स्टार्ट करनी शुरू की है। लेकिन जैसे 360 गाड़ियों की बात कर रहे हैं, इसके बारे में अभी कोई फॉर्मूला हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन जो गाड़ियां स्पीड अप करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और इसके ऊपर रेलवे बोर्ड वर्क भी कर रहा है। और आपको हो सकता है 1 जुलाई के बाद जो नया टाइम टेबल आएगा वो एक जीरो बेस्ड टाइम टेबलिंग के कॉन्सेप्ट पे लेके आ रहे हैं, ताकि जैसे पहले गाड़ियां चलती थी उनमें किसी में स्टॉपेज दे दिया, किसी में विड्रॉ कर दिया, अब सारी गाड़ियों की प्लॉटिंग जो है वो हम एक जीरो बेस करके करेंगे, एक्चुअल रिक्वायरमेंट फील्ड से असेस करके, और जहां पे उसका स्टॉपेज है, जरूरत है या नहीं है, वो सब फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करके एक बार दोबारा टाइम टेबलिंग इनिशिएट करेंगे। नहीं, जैसे आपको पता है कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए गाड़ियों में जैसे सेकंड क्लास कोचेज में ओवर क्राउडेड ट्रेन्स रहती थी, तो वो ओवर क्राउडेड ट्रेन को कम करने के लिए हमेशा ही रेलवे बोर्ड इसके पीछे लगा हुआ है, ताकि जो इस तरह की कभी दोबारा स्थिति बने तो जितने पैसेंजर, जितनी सीटें हैं गाड़ी में, कम से कम उतने ही लोग जाएं। अगर कम लोग जाएंगे, ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, तो ऑब्वियसली आपको पता है
थोड़ा पैसेंजर के ऊपर इसका ज़्यादा भार पड़ सकता है, लेकिन उसको एक बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, फास्ट और तुरंत सुविधा मिलेगी, उसको आरामदायक सीट मिलेगी, खड़े होके नहीं जाना पड़ेगा, जितनी गाड़ियाँ 9 सीटें हैं, और थोड़ा ज़्यादा किराया देगा और फास्ट पहुँचेगा। तो इस डायरेक्शन में काम किया जा रहा है, और बाकी सारी डिटेल आपको जून में मिल जाएगी। अगर 1 जुलाई से नया टाइम टेबल आता है तो आपको डिटेल मिल जाएगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अंबाला में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट। धूप निकलने के बाद जहां गर्मी का एहसास होने लगा था, सुबह होते ही बादल घने हो गए, वहीं हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। अंबाला में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट। 2 दिन अच्छी धूप निकलने के बाद जहां गर्मी का एहसास होने लगा था, वहीं शाम होते होते हल्की हवा चलने के साथ ही आसमान में हल्के बादल भी छा गए। सुबह होते ही बादल घने हो गए, वहीं हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उसके बाद बारिश तेज भी होने लगी। इस बारिश से जहां फसलों को काफ़ी फायदा भी मिलने वाला है, वहीं लोगों को पोल्यूशन से भी राहत मिलेगी। इसके साथ ही एक बार फिर बारिश से ठंड भी बढ़ सकती है। वहीं बारिश के बाद एक बार फिर घना कोहरा भी छा सकता है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई खास खबरों के साथ। नमस्कार।